अब बीजेपी अभी बिहार में विपक्ष की पार्टी है, लेकिन वो जनता के सवाल को नहीं उठा रही है। जनता के सवाल को तो माले उठा रही है। वही मनरेगा में कटौती कर दी है। वो जो पेंशन का सवाल है तो वो क्या कर रहे हैं। महंगाई का सवाल है तो उस पर उनकी क्या, रोजगार का सवाल है, रोजगार जॉब क्रिएशन का सवाल है, रेलवे को बेच रहे हैं। तो ये तो देश बेचने में आप कह सकते हैं कि हैं 2024 में, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की जो सत्ता है अभी फांसीवादी, ये फैसिस्ट गवर्नमेंट है और फैसिस्ट गवर्नमेंट की मजबूरी है अभी संविधान को मानना। अभी उनकी मजबूरी है चुनाव कराना। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए विपक्ष रैलियां बुला रही है, बैठक कर रही है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए मनोज मंजिल जुड़ेंगे, बात करेंगे। 11वां अधिवेशन था, अधिवेशन खत्म हो गया। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। मनोज मंजिल जी कह रहा है कि इस बार 0/0 पर सिमटा कर जो है दिखा देंगे, महागठबंधन हो या फिर विपक्ष हो। कैसे देखते हैं? विपक्ष 0/0 पर कैसे समेट देगा? वो जमीनी सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, ख्याली पुलाव है उनका। क्योंकि 7 पार्टियों का गठबंधन है। बिहार में जो आम आवाम है उनकी ये गठबंधन है। बिहार के आम जनता की जरूरत है ये गठबंधन। संविधान, लोकतंत्र, देश बचाने, बल्कि और लोकतंत्र को और बेहतर बनाने की जो लड़ाई है उसकी पुकार है कि बिहार में, देश में एक राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन बने। जन आंदोलन है, जो जनता की आवाज है उसकी एकता बने। राजनीतिक पार्टियों का एकता बने, जो राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र का और बेहतर निर्माण चाहते हैं, जो संविधान को अच्छे से लागू चाहते हैं, इस देश में लागू हो। जो चाहते हैं कि इस देश में जो हमारा देश की डाइवर्सिटी है, देश की जो विविधता है, देश की जो खूबसूरती है, अलग अलग हम लोग खान पान, अलग अलग राज्यों के अलग अलग खान पान है, अलग अलग लोगों के पहनावा है, शादी विवाह की अलग रवायतें हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के नाक नक्शे हैं। और ये सब मिल करके हम लोग, माने ये मुल्क एक तरह समझिए कि ये एक चमन है, जिस चमन में हर तरह के फूल को खिलने का मौका मिलता है और हर तरह के फूलों की खूबसूरती और उसकी खुशबू हमारे मुल्क में है। मनोज मंजिल किसको विपक्ष का चेहरा मान रहे हैं? नहीं, विपक्ष का चेहरा किसको, चेहरा क्या मानेंगे? ये तो अब बीजेपी अभी बिहार में विपक्ष की पार्टी है, लेकिन वो जनता के सवाल को नहीं उठा रही है। जनता के सवाल को तो माले उठा रही है। अगर विपक्ष का उनको, चूंकि जब वो सत्ता में थे या अभी भी केंद्र में वो हैं सत्ता में, तो शिक्षा के सवाल पर क्या कर रहे हैं? वही मनरेगा में कटौती कर दी है। वो जो पेंशन का सवाल है तो वो क्या कर रहे हैं? तो जो महंगाई का सवाल है तो उस पर उनकी क्या, रोजगार का सवाल है, रोजगार जॉब क्रिएशन का सवाल है, रेलवे को बेच रहे हैं। तो ये तो देश बेचने में आप कह सकते हैं कि हैं। नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने की बात लगातार हो रही है। देखिए, हमारे लिए ये सवाल नहीं है कि नीतीश जी आगे बढ़ेंगे, कौन आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सवाल ये नहीं है। ठीक है, सभी फूल खिले, सभी फूल खिले। असल सवाल ये है कि जनता के जन आंदोलन आगे बढ़े, जनता की जमीन पे एकता, और जमीन का जो ये लोकतांत्रिक जो जमीन है ये अपने तेवर के साथ सामने आए। हमारे लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ विपक्ष तैयारी कर रहा है? बिल्कुल 2024 में, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की जो सत्ता है अभी फांसीवादी, ये फैसिस्ट
गवर्नमेंट है और फैसिस्ट गवर्नमेंट की मजबूरी है अभी संविधान को मानना। अभी उनकी मजबूरी है चुनाव कराना। वो और ताकत में आएंगे तो संविधान को किनारे कर देंगे, बोलेंगे कि अब देश में चुनाव की जरूरत नहीं है, बोलेंगे कि वन नेशन है और वन पॉलिटिकल पार्टी, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन लीडर, ये सब उनका चल रहा है। इसलिए बीजेपी हमारे देश के तबाही के जिम्मेवार है, इस देश की बर्बादी की पटकथा लिख रही है। तो 2024 में तो हम चाहेंगे कि बिहार में, देश में बीजेपी को करारी शिकस्त मिले और बिहार में तो जो शिकस्त मिले वो फिर सिर न उठा सके, उस लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी में तमाम विपक्ष बैठी है। तो वहीं हमारे साथ है मनोज मंजिल थे, माले से विधायक है गया। तो वहीं मनोज मंजिल जी का यह साफ कहना है कि कई मुद्दा ऐसा है जिसको बीजेपी नहीं उठाती है, जो मुद्दा है वो अभी माले पार्टी उठा रहा है। तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी जिस तरीके से बिहार में है उसको आगे का सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी तमाम विपक्ष के नेता। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे मनोज मंजिल आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।